परसों वाली क्लास में आप होंगे तो हमने थोड़ा सा ट्यूरिंग मशीन के बारे में बात करा था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है, ट्यूरिंग मशीन का। ठीक है, तो आज का टॉपिक में ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन करते हैं वो समझेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने समझा था कि हमारे पास कुछ लैंग्वेज दी होती है या ग्रामर दी होती है, उन लैंग्वेज या ग्रामर से हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा बना लेते हैं। ठीक है, टू स्टैक पीडीए हम डिजाइन कर लेते हैं। तो अगर हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी तो किस तरीके से कर सकते हैं? एक चीज आपको ध्यान रखनी, जब भी हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे तो ट्यूरिंग मशीन का मतलब हर उस लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन बन सकती है जो हमारे पास किस में होगी, या तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से बन रही हो, या वो पीडीए से बन रही हो, या वो हमारे पास एलबीए से बन रही हो। इन सब से बनेगी तब भी उसकी क्या बन जाएगी, ट्यूरिंग मशीन। मतलब कोई एक्सप्रेशन हमें या कोई लैंग्वेज इस तरह की दी हुई है जिसकी फाइनाइट ऑटोमेटा यानी रेगुलर लैंग्वेज दी गई है। जैसे अगर मैं कहूँ एक लैंग्वेज है मेरे पास l इक्वल टू a की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, a की पावर n, ये रेगुलर लैंग्वेज ही है, सिंगल है यहाँ पे, तो ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे पास इस तरह की लैंग्वेज है a की पावर n, b की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बन गई। तो इसका भी आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, इसकी भी आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह की लैंग्वेज दी हुई है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये क्या है हमारे पास, CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसकी भी आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज होगी हमारे पास कोई, RL हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है तो उसकी भी ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है, CFL की बनाई जा सकती है, CSL की बनाई जा सकती है। मतलब आपके पास किसी भी टाइप की लैंग्वेज दी हुई हो, चाहे फिर अनरेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज दी हुई हो, सबकी क्या बन सकती है, ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है। क्योंकि ट्यूरिंग मशीन जो है जितनी भी ऑटोमेटा है सब पे हाई लेवल पे रहती है, इसकी पावर सबसे ज्यादा होती है। तो हमने बात करी थी, जैसे लास्ट क्लास में बताया था LBA के बारे में आपको, कि LBA जो है ट्यूरिंग मशीन ही होती है लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं कुछ मेमोरी की, और ट्यूरिंग मशीन में अनरेस्ट्रिक्टेड इनफाइनाइट मेमोरी होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है तो उस स्ट्रिंग में फाइनाइट कंट्रोल से जब हम उसको देखते हैं तो हमारे पास ये इनपुट टेप है, इस इनपुट टेप में कहीं पे भी हमारे पास क्या हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जो हमें रीड करनी है। अब यहाँ पर मान लिया मेरे पास एक स्ट्रिंग है AAA, ठीक है, ये AAA स्ट्रिंग है, मतलब हम कौन से वाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज की। भाई a की पावर n की फॉर्म में आ रही है, वहां से निकल के आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इससे पहले कुछ भी हो सकता है। ये एक तरह से आप ये समझ लो, ये आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मान लिया 500 GB की या 1 TB की, कितने की भी हार्ड डिस्क है, उसमें किसी जगह पे ये AAA स्टोर है। हमें इस AAA स्ट्रिंग को देखना है कि ये हमारे पास ऑटोमेटा से रीड हो जाएगी या नहीं, मशीन से। तो हम केवल इतने पे बात करेंगे, इससे आगे कुछ भी हो सकता है, पहले कुछ भी हो सकता है। दो तरह के केस हम रखेंगे यहाँ पे कि आगे कुछ भी हो सकता है, पहले कुछ भी हो सकता है, बाद में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा केस भी होगा कि कुछ भी ना हो, कि खाली भी हो। ठीक है, तो दोनों तरह के केसेस हमें देखने पड़ेंगे। इसी तरीके से हमारे पास मान लिया यहाँ पे दिया हुआ है AAA, BBB, ठीक है, ये किस तरह की होगी, ये हमारे पास CFL होगी। ठीक है, इसके बाद में कुछ भी हो सकता है, पहले कुछ भी हो सकता है, इसको भी रीड कर रहे हैं। यहाँ पर ये डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ है, ये कितनी भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम इनपुट टेब में CSL के कोई स्ट्रिंग रखते हैं की पावर n, b की पावर n, c की पावर n की फॉर्म में, तो मैं कहता हूं कि n की वैल्यू 3 है, तो AAA, BBB, CCC, इस तरह से। तो जो ट्यूरिंग मशीन होगी, ट्यूरिंग मशीन की टेप में ये इस तरीके से डिनोट करे जाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला हमारे पास a की पावर n है,
ये वाला a की पावर n b की पावर n है, ये हमारे पास a की पावर n b की पावर n और c की पावर n है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है बेटा कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ये किस तरीके से रीड करी जाएंगी। देखो, इसको तो हम रीड करने के लिए क्या बनाते थे, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते थे, उसमें डीएफए या एनएफए का हम यूज करते थे। ये जो है इसको करने के लिए हम पीडीए का यूज करते थे। पीडीए में हम एक स्टैक लेते थे, स्टैक के थ्रू हम काम करते थे। ठीक है, आपको ये बताया था कि जो हमारे पास पीडीए होती है उसमें स्टैक होता है। ठीक है, और उसके अंदर हम ऑपरेशन करते हैं, रीड का ऑपरेशन नॉर्मली हम करते हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होती है उसमें कैसे ऑपरेशन होते हैं, रीड का भी होता है और राइट का भी होता है। रीड और राइट, ये वाला राइट नहीं है, ठीक है, WRITE वाला राइट। तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी बताया था कि हम लेफ्ट में भी मूव कर सकते हैं एंड राइट में भी मूव कर सकते हैं, दोनों साइड में हम मूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में मूव भी हो जाते हैं। जबकि हमारे पास जो बाकी ऑटोमेटा है, चाहे वो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा हो या पुश डाउन ऑटोमेटा हो या एलबीए हो, उनमें एक ही तरफ मूव होता है। बेसिकली हम राइट, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इसमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों चल लेंगे ट्यूरिंग मशीन में। ठीक है, और ट्यूरिंग मशीन के लिए मेमोरी जो हमारे पास चाहिए होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 या उससे ज्यादा। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी का साइज 2 और मोर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे समझेंगे इसके बारे में कैसे हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, देखो, अगर मेरे पास एक लैंग्वेज दी हुई है, अभी हमने लास्ट क्लासेस में ही ये पढ़ा था, इसके बारे में डिजाइन किया था हमने पुश डाउन ऑटोमेटा a की पावर n b की पावर n का, कि n ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे पास 1। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन हो रहा, एक कंपैरिजन है, तो स्टैक से, एक सिंगल स्टैक से ये सोल्व हो जाएगा, पुश डाउन ऑटोमेटा से हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब मुझको इसको किससे करना है, इसको करना है मुझे ट्यूरिंग मशीन से। तो ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास किस तरीके से होगा, देखो डिफरेंस थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। जो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा होता है उसमें हम बेसिकली इस तरीके से इनपुट टेप बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फाइनाइट कंट्रोल होता है और फिर हमारे पास यहाँ पे स्टैक होता है जिसमें हम लास्ट में Z0 रखते हैं। यहां से हमारे पास डेटा आता है, वो स्टैक के अंदर यहाँ पे हम स्टैक में भेजते हैं उसको, और उसको यहीं से रीड कर लेते हैं। ठीक है, या तो पुश या पॉप के 3 तरह के ऑपरेशन लगते थे यहाँ पे, पुश, पॉप और हमारे पास स्किप के, ये ऑपरेशन। फिर उसके बाद हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट की कंडीशन मिलती थी। ठीक है, इस तरह से होता था। मान लिया मैं रखता हूं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग रखता हूं कि AA या BB, BBB या कोई भी और जिसको हमें रीड करके देखना, वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी हो सकती है। तो मान लिया हमने रखा ABB, ये रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरह की स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेप्ट वाली रखना तो आपको इक्वल करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी एक्सेप्ट होगी। अब ये चीजें अगर मुझको डिजाइन करनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्लोज कर रखा है चीजों को। तो जब हम पीडीए में यूज करते हैं तो क्लोज कर देते हैं, बस फिक्स लेंथ बना दी हमने उसकी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्टैक होता है ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है। यहाँ पर कुछ भी हम, कितने भी हम स्ट्रिंग को लेके आ सकते हैं। अब जब हम इसी चीज को अगर ट्यूरिंग मशीन पे लेके आएंगे तो हम जो ये इनपुट टेप है, इनपुट टेप को इनफाइनाइट लेंथ का कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मान लिया n की वैल्यू 3 है तो AAA और BBB, ये हमारे पास डेटा हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास है यहाँ पे a की पावर n, b की पावर n, इसका मेन मकसद क्या है, हमें ये चेक करना इस लैंग्वेज में ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट होंगी जिसमें नंबर ऑफ a इक्वल हो नंबर ऑफ b के। मेन इसका मोटिव यही तो है चेक करने का। मशीन ये बताएगी कि अगर नंबर ऑफ a इक्वल है नंबर ऑफ b के
तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है तो वो इस लैंग्वेज का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रिंग रखी, यहाँ पे एक फाइनाइट कंट्रोल रखेंगे जो हमारे पास रीड और राइट दोनों करेगा। और इस फाइनाइट कंट्रोल को एक तरह से आप ये समझ लो, ये हमारे पास जैसे हार्ड डिस्क में हेड होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे हेड मूवमेंट के भी, तो उसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो हेड जो होगा सबसे पहले हमारे पास इस ए पे जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले ए पे। हमें क्या करना कि जितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हम पीडीए से करते तो हम क्या करते, पहले ए को पुश कराते, फिर बी के करस्पॉन्डिंग उसको पॉप करा देते अगर स्टैक खाली हो जाता है, या हमारे पास स्टैक वो जो हमारे पास ऑटोमेटा है वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाती है तो एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ पे वो नहीं करना हमें, क्योंकि तरीका अलग करना, अगर वही तरीका करने लगे तो सारी के सारी हो जाएंगे उससे। हमें ऐसा तरीका यूज करना, यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन में क्वेश्चन वही रहेंगे लेकिन तरीका दूसरा रहेगा सोल्व करने का, कि उस तरीके से चाहे रेगुलर का यूज करें, चाहे पीडीए का यूज करें, चाहे एलबीए का यूज करें, सभी स्ट्रिंग जो है हमारे पास चल जाएंगी, सभी लैंग्वेज हमारे पास काम करेंगी एक ही तरीके से। ठीक है, अभी उनके तीनों के अलग अलग तरीके थे लेकिन वो हर तरीका एक टाइप की लैंग्वेज पे ही काम करता था। अब हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है ट्यूनिंग मशीन में जो हर तरह की लैंग्वेज पे काम करे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि हमें कंपैरिजन जब करना है इसका, तो हम पहले इस वाली स्ट्रिंग को, जो कैरेक्टर है ए, तो इसको रीड करेंगे और इसको एक मार्क कर देंगे। ठीक है, आप कह दो कि इसको हमने मार्क कर दिया, या इसको यहां से डिलीट करके इसकी जगह कोई दूसरा सिंबल लिख दिया हमने। ठीक है, अपना एक नया सिंबल डाल दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करा कि हमारे पास जो x लिख दिया, जैसे मैंने इसको x से मार्क कर दिया, तो x का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, ए बी तो लिख ही रखे, mn कुछ भी, XYZ कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हमने जैसे इसको यहाँ पे मार्क कर दिया, तो अब एक बार ए को मार्क करा तो उतनी बार हमें बी को मार्क करना पड़ेगा, जितने ए मार्क कर रहे साथ के साथ बी मार्क, अगर बराबर हो रहे हैं हमारे पास तो मतलब इक्वल है वे। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं आगे राइट में मूव करेंगे, राइट में मूव करेंगे जब तक हमारे पास बी नहीं आ जाता। जैसे ही बी आ गया इसको भी क्रॉस कर दिया हमने, इसकी जगह मार्क कर दिया, मान लिया वाई हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि ट्यूरिंग मशीन राइट में भी मूव कर सकती है, लेफ्ट में भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो अब ये राइट में मूव करिए, अब वापस आएंगे कहां देखेंगे, जब जहां हमने मार्किंग लगाई थी एक्स लिखा था वहां तक आएंगे। वहां तक आने के बाद फिर आगे से यहाँ पे लेफ्ट गए, फिर से मूव करेंगे आगे अगले वाले पे, इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे एक्स हो गया, फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, फिर वापस जाएंगे, इसको मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, इसको मार्क करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे सारे मार्क खत्म हो गए, मतलब सारे ए खत्म हो गए हमारे पास। ठीक है, तो वापस आएंगे, यहाँ पर भी कोई बी नहीं बचा, मतलब हमारे पास क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स से ए और बी खत्म हो गए हैं। ठीक है, जितने ए थे उससे कैंसिल हो गए, उतने ही बी हमारे पास। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो जाते हैं तो वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट। समझते हैं इसको प्रैक्टिकली, इसका कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से मान लेते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रिंग हम एक केस मान के चलते हैं। अभी जो हमारे पास मेमोरी है उसमें ट्रिपल ए और ट्रिपल बी वाली कोई स्ट्रिंग आई है, और बाकी इसके आगे पीछे का जो एरिया है वो खाली है। दो तरह के केस करेंगे, एक में इस तरह के भी होंगे कि यहाँ पे खाली नहीं कुछ और है, बाद में भी कुछ और हो सकता है। एक केस ये होगा कि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, हमने ब्लैंक को मान लिया बी से डिनोट कर दिया, इसी तरह से ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद कुछ भी हो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक आ गया तो हमें पता चल गया इससे पहले कुछ नहीं, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ऐसे ही जब लास्ट में ब्लैंक आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये ब्लैंक हमने बी इसलिए डिनोट करा है यहाँ पे, ये बताने के लिए कि भाई ये स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो चुकी है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है।
है, ठीक है। तो अब हमें इस स्ट्रिंग को रीड करना, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन कैसे डिजाइन करेंगे, ये कौन आया, तो मशीन डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेट बनाते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेट बना लेते हैं हम Q0, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल स्टेट है। इस स्टेट पे देखो जब ट्यूरिंग मशीन चलती है, इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन लिखा जाता है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होगी हमारे पास इनपुट, ठीक है, दूसरा रहेगा हमारे पास आउटपुट, और तीसरा रहेगा किस तरीके से हमें मूवमेंट करना, हेड का मूवमेंट वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो यहां पर हेड के बारे में लिखेंगे, हेड के मूवमेंट लिखेंगे लेफ्ट या राइट। यहां पर हमेशा ये दो वैल्यू रहेंगी, लेफ्ट को मान लिया L से डिनोट कर दिया, राइट को R से डिनोट कर दिया। तो L या R ही लिखेंगे, तीसरे वाले में हमेशा यही रहेगा। पहले वाला जो इनपुट है वो हमारे पास जो हमें स्ट्रिंग दी हुई है जो हमें रीड करनी, उस पर डिपेंड करेगा। आउटपुट जो हम मार्क करेंगे X Y M N जो भी हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है, जब हम पहले वाले Q0 पे पहुंच गए, Q0 का मतलब हमारा हेड अभी यहां पे आया है, इस पॉइंट पे है हम, तो हमें क्या इनपुट कराना भाई, इनपुट सिंबल क्या होगा हमारे पास A, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे कि हम इनपुट कराएंगे A को। A जैसे ही हमने इनपुट कराया तो उस पे हमें मार्क कर देना, यानी A को हटा के यहाँ पे क्या लिख देना, हमें X लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया X, तो हमें आउटपुट मिलेगा X। और इसके बाद हमें किधर को मूव करना है, इसके बाद हमें राइट में जाना, बी की साइड जाना है ना हमें, तो हम यहां पे लिखेंगे राइट में मूव कर दिया। तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन बड़ा ही सिंपल सा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ट्यूरिंग मशीन बनेंगी उसमें हमें बस ये लेफ्ट राइट ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, समझना है बस, इनपुट आउटपुट और हेड का मूवमेंट कैसे होगा। इसके बाद हमने पहुंचना है दूसरे वाले स्टेट पे, ये आ गया स्टेट नंबर Q1। अब देखो हमने यहाँ पे X लिख दिया है, अब हम राइट में मूव करके हम डायरेक्ट B पे नहीं पहुंचे, हम कहां पर पहुंचे, हम पहुंचे हैं यहां पर, इस A पे पहुंचे हैं, ठीक है। कहां पर पहुंचे, सेकंड वाले A पे। और हमारे पास जो लैंग्वेज दी गई है वो लैंग्वेज ये दी हुई है A की पावर n B की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी A कितनी भी बार हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं तीन हो, एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 10 बार भी, 1000 बार भी, कितनी बार हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें इसको भी रीड करना है पहले, ठीक है, लेकिन इसको मार्क नहीं करना, ठीक है। इसकी जगह कुछ दूसरी चीज नहीं लिखनी, इसको रीड कर भाई। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप A से जंप करते डायरेक्ट B पे पहुंच गए, यहाँ पे हजारों A हो सकते हैं, ठीक है। एक एक को रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लूप चलाएंगे एक। अब लूप क्यों चला रहे, क्योंकि इस A के लिए भी इसके लिए भी और जितने भी आएंगे सबके लिए सेम ही प्रोसेस करना। हमें क्या करना, इनपुट A यानी इसी को रीड करना। क्या इसमें कुछ चेंजेस करना, हमें नहीं करना, नहीं करना तो मतलब आउटपुट में हमें यही मिलेगा, ठीक है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। और फिर किधर मूव करना, इसको रीड करके फिर राइट में जाना, तो दोबारा से R लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब ये लूप चलता रहेगा, जब तक भी A आते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। अब जैसे ही A खत्म हो गए तो हम क्या रीड करेंगे, यहां पे पहुंच गया हेड, तो हम रीड करेंगे B को। तो इनपुट होगा हमारे पास क्या, B, ठीक है, इनपुट हुआ B। अब इस B को क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे भाई, दूसरा सिंबल आया तो मार्क करके यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मान लिया Y कर दिया इसको B की जगह। तो आउटपुट में अब हमारे पास इस सेल के अंदर Y आ जाएगा, ठीक है। मूव किधर को करना, अब लेफ्ट, अब वापिस चलना है, हमें लेफ्ट में जाना है, ठीक है भाई, आगे नहीं जाना। हमें एक सिंबल लगा के गए आए थे यहाँ पे, एक हमने लगा दिया, अब वापिस चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेट Q2।
अब देखो वापिस भी जब जाएंगे तो वापिस जाते वक्त भी हमारे रास्ते में ये ए पड़ेंगे, डायरेक्ट हम इस एक्स पे नहीं पहुंचेंगे, हमारे रास्ते में ए आएंगे, तो उन ए को हमें संभालना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां से वापिस जाऊंगा तो मेरे रास्ते में ये वाला ए पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं बताऊं, इनपुट क्या करूंगा, इनपुट करेंगे हम ए को, इसको इरेज कर देते हैं, इनपुट करेंगे ए को, आउटपुट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, चेंज नहीं करेंगे इसको कुछ भी। और मूव किधर को करेंगे, लेफ्ट में, भाई इधर से फिर हम आगे जाएंगे लेफ्ट में, तो मूव करेंगे लेफ्ट में। और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक हमारे पास एक्स नहीं आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से समझ लो, एक तरह से हमारे पास कि हमारे पास क्या हो गया भाई, यहाँ पे ए खत्म हो गए, इस बॉक्स में अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो हमें ये रीड करते हुए चलना है सारे ए को जब तक एक्स नहीं आ जाता। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस हमें यहाँ पे यूज करना है। तो भाई अब हमारे पास देखो हमने ए एल, तो ये लूप चलेगा क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ए आ सकते हैं। अब जब इस वाले ए पे थे सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले से अब हमें किस पे पहुंचना, एक्स पे पहुंचना। तो एक्स पे जाने के लिए हमारे पास क्या होगा, इनपुट क्या होगा, एक्स, आउटपुट क्या मिलेगा, एक्स, क्योंकि इसको चेंज तो नहीं करेंगे, ये तो एक्स है तो एक्स ही रहेगा। और वो मूवमेंट किधर को करना, राइट में जाएंगे फिर इसके बाद। ठीक है, अब देखो ये वाला जो x आएगा, इससे आने के बाद फिर से सेम प्रोसेस चलेगा जो पहले चल रहा था। ठीक है, तो यानी पहले कहां से चला था प्रोसेस, Q0 से, तो हम वापस से Q0 पे पहुंच जाए ना, यहां से Q0 पे आ जाते हैं। कैसे आए, x जब इनपुट करा आउटपुट x ही मिला, अब यहां से हमें किधर मूव करना है, राइट में मूव करना। ठीक है, x को इनपुट करा, x को आउटपुट मिला, मूव करेंगे अब राइट में, यहाँ पे राइट में मूव करेंगे, फिर क्या होगा, a इनपुट, आउटपुट क्या मिलेगा, इसको काट के यहाँ पे x लिखेंगे, x आउटपुट, और किधर मूव करेंगे, राइट में। ठीक है, अब राइट में करेंगे मूव, तो जितने भी ए आएंगे वो सारे ए रीड करेंगे, वो इससे रीड हो जाएंगे इस वाले लूप से। अब लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ और हो जाएगी, क्या, ये ए हमने जितने भी आए बीच में वो रीड करने के बाद हमें बी नहीं मिलेगा, हमें वाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम वाई काट के चले गए थे, तो अब हमें बी नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा वाई बीच में, ए और बी के बीच में वाई आ चुके हैं। ठीक है, और पहली बार में ये एक वाई था, दूसरी में 2 हो जाएंगे, तीसरी में 3, चौथी में 4, अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो ये भी बढ़ते जाएंगे, वाई भी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। तो भाई अब इसको भी करेंगे, ये जितनी बार वाई आए उसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको स्किप मारेंगे ना, वाई को तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मतलब इनपुट हमारे पास क्या है, वाई है, आउटपुट क्या रहेगा, वाई, मूव किधर को करेंगे, राइट में, इसी लूप पे लिख दे। ठीक है, ये ए का भी चल रहा, वाई का भी चल गया। ठीक है, अब सारे के सारे वाई हो गए, जब फिर हम आगे बी पे, तो बी पे आने के बाद इस बी को कैंसिल करेंगे, इनपुट बी करा, आउटपुट क्या लिखेंगे, इस पे वाई लिखेंगे, और लेफ्ट में वापस से मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आ गई फिर से, कि लेफ्ट में पहले मूव करने पे, इससे जब लेफ्ट में मूव कर रहे थे तो ए मिल गया था, लेकिन यहां से जब लेफ्ट में मूव करेंगे तो वाई मिलेगा। ठीक है, y भी मिलेगा और a भी मिलेंगे, तो a के लिए तो हमने लिख ही रखा, y के लिए और लिख लेते हैं, इनपुट y, आउटपुट में उसे को कुछ नहीं करना है, और मूव किधर करना, अब लेफ्ट में करना है। ठीक है, फिर ये सारे y रीड हो जाएंगे, a भी रीड हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम वापस से x का करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा। अगली बार में ये वाला x हो जाएगा, फिर ये वाला y हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2, 4, 6 कितने भी हों इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखो यहां पर सारे ए कट गए, सारे बी भी कट गए हैं, लेकिन ये हमें दिख रहा, मशीन को कैसे पता चलेगा कि सारे हो गए कंप्लीट।
ठीक है, मशीन तो इस बी को कैंसिल करने के बाद वापस जाएगी देखने, ठीक है। अब देखो जब इस b को हमने कैंसिल करा, इस b को की जगह y लिख दिया, लेफ्ट में मूव करा, तो हमारे पास क्या मिलेगा y के लिए y l लिख दिया, फिर हमारे पास a नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि y के बाद हमें x मिल जाएगा, तो ये वाली चलने के बाद हम फिर x वाला चलेंगे, x r यहां पे आ गए, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये पहला x मिल गया, हम क्या करते थे, पहला x मिलते ही राइट में मूव होते थे, फिर राइट में मूव होते थे ना, और राइट में a को ढूंढते थे। अब ये वाली चीज होती थी, जब हम ये x r करते थे तो हमें a को इनपुट करना था, लेकिन a तो आ ही नहीं रहा, a तो अब आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम इस वाले a पे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो हो गया x। अब इस वाले x से जब राइट में मूव करेंगे तो y आएगा, a नहीं आएगा, यानी ये लूप, ये जो मशीन है अब ये काम नहीं करेगी, ये यहीं रुक गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया स्टेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो हमें, भाई इसने ये बता दिया कि अब कोई भी a नहीं बचा, तो ये वापस आके यहीं पे बताना पड़ेगा ना, हमें वापस आना पड़ेगा। हमें ये भी देखना कोई बी भी नहीं बचा, अभी ये भी तो चेक करना। जब यहाँ पे आगे और यहाँ से पता चला आगे ए इनपुट नहीं हो रहा, तो हमें अब ये भी चेक करना आगे बी भी नहीं है, ठीक है। तो हमने एक नया स्टेट बना लिया और ये स्टेट मान लिया Q3 कर दिया यहाँ पे। और Q3 पे कब आए हम, जब हम यहाँ पर इनपुट क्या कर रहे हैं, क्या इनपुट होगा, अभी यहां से y इनपुट होगा, तो y इनपुट उसको क्या चेंज करना हमें, y को कुछ, उसमें कुछ नहीं करना, y आउटपुट मूव किधर को करना, राइट में, ठीक है। और ये y जो है सिंगल टाइम नहीं है, एक बार करके हम आगे, ये तो लूप चलता रहेगा, कितने भी y आ सकते हैं, जितने भी बार b थे उतने बार y आएंगे। तो यहां पे भी एक लूप भी लगा दो, इस लूप पे यही लिख देते हैं y और r, ठीक है। जब ये सारे y रीड कर लेगा यहां पे, ठीक है, अब y सारे रीड हो गए, हम राइट में ही जा रहे हैं, तो अब इसे राइट में क्या मिलेगा, b यानी ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। तो अगर सारे y रीड करने के बाद उसको ब्लैंक मिल रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, क्योंकि जितने ये थे सारे ये कैंसिल हो गए। अगर कोई अब आगे उसको मिल जाता है क्या, बी मिल जाता है, या कोई ए और बी की थी, तो अगर एक बी और होता, अगर मैं ये कहता कि 3 बार ए 4 बार बी लिखा हुआ, तो उसको बी मिल जाता ना, फिर तो रिजेक्ट हो जाती, ठीक है। तो अगर उसको यहाँ पे ब्लैंक मिल गया है अब ये, तो वो क्या करेगा, वो कह देगा कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पे हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे, QF फाइनल हो जाएगा, हमारी मशीन कंप्लीट। कब, जब हमें इनपुट B मिलेगा, क्या उस B पे कुछ चेंजेस करना, कुछ नहीं करना, हमें उसके मूवमेंट क्या लिखना उसका, हमें ये जो है आगे मूव करो ना करो कोई फर्क नहीं, कुछ भी लिख दो, मतलब R लिख दो या L लिख दो, जो भी लिख दो, राइट में तो R लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सर होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो होल्ड का स्पेसिफिकेशन यही है कि हमने ये कर दिया, फाइनल में पहुंच गए, जैसे ही हमें बी मिला फाइनल आ गया। फाइनल का मतलब क्या, रुक गए, हेड की मूवमेंट। हाँ, तो वही तो हेड की मूवमेंट जो है बेटा हमारे पास, जो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे अब हेड की मूवमेंट या तो आप H लिख दो, L लिख दो, R लिख दो, कोई वो नहीं। हम एक बार मूवमेंट करते ही, यहाँ पे अगर R भी लिखा मैंने, तो यहाँ पे करते ही हम रुक जाएंगे, ठीक है। अगर आपने होल्ड कर दी तो इसका मतलब आप जो है हमें दिखाना ना, एक बार इस पे जाना, तो तब भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं के वहीं रुक गए, फाइनल हमें तब भी मिल गया। तो उसमें अब H लिखो, R लिखो या हम एल लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि फाइनल स्टेट जा रहे आगे। अगर हमारे पास ब्लैंक है, अगर ब्लैंक नहीं होते, ये केवल इस केस के लिए, अगर ब्लैंक नहीं होते कुछ और होते तो हमें वहां पे मेंशन करने पड़ते उस तरह के, ठीक है। तो आप यहाँ पे H L R कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मशीन बनी है, ये A की पावर n B की पावर n की ट्यूरिंग मशीन है,
ठीक है, ये हमारे पास जो a की पावर n b की पावर n थी, ये एक पीडीए थी जो हम एक स्टैक से ही हम बना लेते थे। ठीक है, अभी हमने एक दूसरा एग्जांपल देखा था और इसको क्लियर करने के लिए हम LBA का भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास CSL का एक एग्जांपल लेते हैं। लैंग्वेज है हमारे पास a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n। ठीक है, यहां पर भी यही n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया हमने। इस वाली लैंग्वेज को के लिए हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। तो देखो वही बनाते हैं उसी तरीके से। हम यहाँ पर एक इनपुट टेप लेते हैं। मान लिया n की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास 3 है n की वैल्यू, तो ट्रिपल A, ट्रिपल B और ट्रिपल C। क्या काउंट करना हमें कि जितनी बार A है उतनी बार ही B होने चाहिए और उतनी बार ही हमारे पास क्या होने चाहिए, C होने चाहिए। यहाँ पे आगे ब्लैंक है, इससे पहले भी ब्लैंक है। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से करेंगे हम, साथ के साथ मशीन बनाते चलेंगे। पहले स्टेट हमने ले लिया Q0, इनिशियल स्टेट। ठीक है, हमारे पास हेड आया इस पोजीशन पे। ठीक है, यहां पर है हेड। क्या करना हमें, यहाँ पे A को रीड करना है, उसकी जगह क्या करना है, X कर देना है और मूव करना है राइट में। ठीक है, राइट में मूव करेंगे तो हम दूसरी स्टेट में पहुंचेंगे Q1 में। अब क्या करना, A को रीड करेंगे फिर से और चेंज नहीं करना उसको, तो A ही रखेंगे और राइट में मूव करेंगे। राइट में फिर से A आ जाएगा, तो ये कितनी भी बार आ सकता है, तो मतलब लूप लगा दिया। जैसे पिछली बार कर रहे थे सेम उसी तरीके से। अब ये A रीड करते करते जाके हमारे पास फिर क्या आएगा, B आएगा। तो जैसे ये B आएगा, B को इनपुट करा, B की जगह कर दिया हमने Y, तो यहां पे Y कर दिया। मूव, अब हम वापिस नहीं होंगे इससे, इस B से को Y करके वापिस नहीं होना। क्या करना, हमें C को भी चेक करना, साथ के साथ आगे बढ़ेंगे और C को भी देखेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे यानी राइट में जाएंगे और ये स्टेट हो गया हमारे पास Q2। ये फिर से हमारे पास आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, B मिलेगा। तो इसको, ये कितने भी B हो सकते हैं, इनको हमें कुछ नहीं करना। इनपुट भी B, आउटपुट भी B और राइट में बढ़ते जाना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। इसके बाद हमें C मिला तो हमने इनपुट कराया C, आउटपुट कर दिया इसकी जगह Z कर दिया, इसको क्रॉस करके, तो C की जगह Z कर दिया। अब किधर को मूव करेंगे, अब आगे तो जाने की जरूरत नहीं, 3 ही थे हमारे पास A B C। अब वापिस आएंगे किस पे, B वाले पे, लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में मूव करना, स्टेट हमने कर दी यहाँ पे Q3। ठीक है, जब लेफ्ट में मूव करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे B, और इस B पे हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही मूव करते हुए आगे बढ़ते जाना जितनी बार भी B आए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे B B और लेफ्ट में चलना। ठीक है, अब हमें मिलेगा Y, तो इस Y को कुछ करना है क्या, नहीं, इस Y को भी कुछ नहीं करना। और अभी तो ये एक Y था, जब ये भी कट जाएगा 2 Y हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा 3 Y हो जाएंगे, तो ये Y भी कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो Y को भी हम किस में लिख देंगे, लूप में ही लिख दें कि भाई हमारे पास Y, और उन Y का हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट में मूव करते जाना। ठीक है, अब ये Y भी होगी, फिर हमारे पास A आएगा, तो A का कुछ करना नहीं करना, उनको भी ऐसे ही रीड करते हुए हमें तो X पे पहुंचना है इससे। तो हमने फिर A को भी ऐसे ही कर दिया, A और लेफ्ट। ठीक है, तो हमने पहले यहां से देखो B आएंगे, जितने भी B आएंगे उन सबको हमने रीड करना केवल, और उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आउटपुट हमें B ही मिलता जा रहा। फिर हमने क्या करा, फिर हमें Y मिला, तो Y को में भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना, लेफ्ट में मूव करते जाना। फिर से हमें A मिलेगा, A में भी कुछ नहीं चेंज करना, ऐसे ही कर दे। फिर हमें X मिलेगा, जब X मिल गया, X में कुछ करना क्या,
नहीं। और x कितनी बार, जहां भी पहला x मिल जाएगा वहीं पे रुक जाना, वहीं से आगे बढ़ना राइट की साइड में। ये नहीं कि और पीछे x होंगे उनको नहीं देखना। इसका मतलब पहले वाले तो जो भी इससे पहले x होंगे, अगर मान लिया वो तो कट चुके हैं, ठीक है। मान लिया इस b को काट के यहाँ पे x मिल जाता तो हमें पहले वाले a तक आने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे रुक जाते, यहीं से आगे बढ़ते। तो अब हमें क्या करना, वापिस से इसी वाले स्टेट पे घूम के आ जाना है Q0 पे। Q0 पे क्या x लेके आए, उसमें भी कुछ चेंज नहीं करा, लेकिन अब हम मूव करेंगे x के बाद राइट में, ठीक है। राइट में मूव करेंगे, ये वाला a आएगा, इसको चेंज करके वापिस से x कर दिया, राइट में मूव करा। फिर a आएंगे कितनी भी बार, उनको रीड करते चले। फिर उसके बाद b नहीं आ रहा, a के बाद b नहीं आ रहा, क्या आएंगे, y आएंगे, ठीक है। तो ये y कितने भी आ सकते हैं, इनको हमें कुछ नहीं करना, बस राइट में मूव करना है हमें, ठीक है। इस y को रीड करा, राइट में चले आगे। फिर b आया, ठीक है, और b जैसे ही आया उसको क्रॉस करेंगे, उस b को क्या करना, y कर देना, b को y करके आगे बढ़ेंगे। फिर अगले वाला b आएगा, कितने भी b आ सकते हैं, उनको कुछ नहीं करना, पहले वाले b को ही काटना था बस। अगले वाले भी एज इट इज चलेंगे, ठीक है, तो उनको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद C नहीं आएगा, डायरेक्ट B के बाद आएगा Z, और Z को क्या करना, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते जाएंगे। Z को एज इट इज छोड़ के राइट में ही मूव करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, C, इस C को काटना है, इसकी जगह क्या लिखना है, Z लिखना है, ठीक है। Z लिख के अब किधर मूव करना, अब वापिस से इधर जाना है। अब वापिस से जब लेफ्ट में मूव करेंगे तो हमें क्या B मिलेगा, नहीं, B नहीं मिला है, हमें मिलेगा Z, और कितने भी Z मिल सकते हैं, उनको हमें कुछ नहीं करना। Z को रीड करा, Z ही आउटपुट आया, और किधर मूव करेंगे, लेफ्ट में, लेफ्ट में मूव करा, ठीक है। फिर मिलेगा B पे भी सेम प्रोसेस, फिर मिलेगा y पे भी सेम प्रोसेस, फिर मिलेंगे a पे भी सेम प्रोसेस, फिर मिलेगा x, तो x के लिए फिर इधर आ गए Q0 पे, ठीक है, इस वाले x पे ही, और फिर से यही वाली चीज चालू कर दी, ठीक है। इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सारे ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे कैंसिल हो गए, लास्ट में हमारे पास ये वाला कैंसिल हुआ, ठीक है, Z ये वाला। अब इसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। मान लिया यहाँ कितने भी A होते, B C सारे कैंसिल हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे लास्ट में Z बचा, वो C की जगह हमने Z कर दिया, और हमें लेफ्ट में मूव करना, लेफ्ट में मूव करके क्या रीड करेंगे, Z, तो यहाँ से Z रीड होगा, Z रीड होते चलेंगे। फिर क्या आएंगे, Y यहाँ से रीड हो जाएंगे, Y रीड होने के बाद क्या मिलेगा, X मिलेगा, तो X यहां से वापस आएंगे तो X पे। अब Q0 पे आ गए। अब X के बाद क्या आना था, A आना था, A नहीं आ रहा, X के बाद अब Y आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम स्टक हो गए, रुक गए हैं। तो अब हमें एक नया स्टेट बनाना पड़ेगा। यहां पे हमने ले लिया Q1, नहीं कितने 3 हो गए थे, Q4 कर दिया, ठीक है। तो Q4 पे आ गए। अब Q4 पे कैसे आए, हमने X के बाद हमें क्या रीड करा, Y रीड करा, और Y रीड करने के बाद यहां पे लिख दिया मैंने, उस Y में हमने कुछ भी नहीं करा, राइट में हम मूव करें। ये Y कितने भी आ सकते हैं आगे, ठीक है, तो मतलब इसका लूप चला दो, Y और R का। फिर Y के बाद क्या आएगा, Z आएगा, ठीक है, ये Y था। Y के बाद Z आएगा, Z भी कितनी बार आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने Z को भी इसी लूप में रख दिया, राइट चलते रहे। जब हमारे पास Z खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आगे Z के बाद ब्लैंक मिलेगा, यानी अब हम अगले वाले पे आगे बढ़ेंगे, ब्लैंक मिला, ठीक है।
और उसको एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पे HLR कुछ भी लिख दो, आपको H लिखना तो होल्ड करके फाइनल में हम पहुंच गए। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन गई है, ट्यूरिंग मशीन बन गई। आपको बताया हुआ, जैसे मैंने पीडीए में भी बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएगा कि इस लैंग्वेज का ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना, तो ये तो इसका डिजाइन हो गया। आपको ये ट्रांजिशन भी लिखनी होंगी, एक एक करके बतानी होंगी, स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, जैसे पीडीए में बताई थी वे सारी कि स्टेट, इस वाले स्टेट से जब हम इसमें लिखेंगे तो स्टेट भी लिखेंगे ना, कौन सी स्टेट से इनपुट है, कौन सी आउटपुट स्टेट मिल रही, स्टेट से कैसे मूव कर रहे, वो सारे हमें ट्रांजिशन भी दिखाने होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आप अभी हमने समझी कि कोई भी CFL दी हुई है या CSL दी हुई है तो उनकी किस तरीके से ट्यूरिंग मशीन बनती है। आपके पास अब बची रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज दी हुई है तो उसकी हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, क्या, ट्यूरिंग मशीन। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ट्यूरिंग मशीन अगर हमें रेगुलर लैंग्वेज की यानी फाइनाइट ऑटोमेटा से बनानी तो वो बड़ी ही सिंपल है। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, बाकी हमारे पास बड़ी सिंपल है। जैसे मान लिया मैं कहता हूं हमारे पास एक लैंग्वेज दी हुई है जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमने रेगुलर में ली थी पहले ही एग्जांपल में। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। इस रेगुलर लैंग्वेज का हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेना है। ठीक है, फाइनाइट ऑटो, दो तरीके हैं। हम देखो, दो क्वेश्चन है, आपको इसमें डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, जैसे अभी हमने बनाई थी वो भी आप कर सकते हो। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा दे दी, उसका ट्यूरिंग मशीन बनानी, वो भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम, यहाँ पे इसका हमें ट्यूरिंग मशीन बनानी है तो इसकी ट्यूरिंग मशीन के लिए हम कैसे डिजाइन करेंगे ये। ठीक है, a⁴n के लिए कि मान लिया हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो 4 बार हमने क्या लिख लिया, a लिख लिया। ठीक है, तो 4 बार a लिख लिया। आगे यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, इधर भी क्या है, ब्लैंक है। तो सबसे पहले हेड किस पे जाएगा, a पे जाएगा। तो स्टेट हमारे पास क्या है, Q0। यहाँ पे क्या रीड करेंगे, यहाँ पे कोई कटिंग वटिंग करनी है क्या, हमें जरूरत है क्या कटिंग करने की, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो कंपैरिजन तो कुछ करने नहीं, भाई रीड करते चले जाओ। तो हमने ए इनपुट आया, ए रहने दिया, हमने उसमें चेंज ही नहीं करा, आगे बढ़े बस राइट में। एक चीज ध्यान रखनी, जब भी आप रेगुलर लैंग्वेज का करोगे तो हेड मूवमेंट राइट में ही होगा, ये हमेशा ऑलवेज राइट में ही मूव करेगा, क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, तो हमें लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं, बस आगे ही बढ़ते जाना है इसमें राइट में। ठीक है, तो AAR करा, हम कहां पे पहुंच गए, किसी दूसरे स्टेट पे पहुंच गए, Q1 पे। अब क्या करेंगे, ये एक कितनी भी बार आ सकता है। ठीक है, तो लूप में लगा दो इसको, एक इसका क्या बना दिया हमने, लूप बना दिया, मतलब उसमें भी यही AAR लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक लिख दो आगे, यानी A वो B लिखेंगे, B और R। ठीक है, और किस में पहुंच गए, फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से बन जाएंगे, बस ये बड़े सिंपल है। ऐसे हमारे पास डिजाइन हो जाएगी, बस ये रीड करा पहले वाला, फिर हमने देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, हमने ये लूप यहीं पे क्यों नहीं लगा लिया। अगर आप से कहा जाए कि भाई ऐसे ही बना दो, आपने एक स्टेट फालतू में ली कि इधर ही लिख देते AAR और फिर यहां से BBR लिख के और फाइनल में पहुंचा देते हमें, तो भाई ये गलत है। ठीक है, तो ये लूप का मतलब तो ऑप्शनल होता है कि चलो या ना चलो, ये वो डायरेक्ट ही ऐसे भाग जाता तो एक भी ए नहीं रीड होता वहां पे, तो नल स्ट्रिंग भी हो जाती है हमारे पास। तो कम से कम एक बार तो ए चलना ही है, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो कम से कम हमारे पास ये स्ट्रिंग कैसे बनेगी, ए स्टार है, ये ऐसी तो है।
या तो इसको ए स्टार लिख दो या ए स्टार ए लिख दो। तो एक बार ए तो रहना ही है, उसके बाद स्टार का मतलब लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये क्या है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन पहले एक ए को रीड करना, फिर उस ए को कितनी भी बार लूप में रीड करना, फिर ब्लैंक, ऐसे। तो इस तरह से दे दिया आपको, ऐसे आपने क्या बना दी उसकी ट्यूरिंग मशीन। आपको वो कह सकता है कि भाई हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटम मशीन ही बना के दे दी, उस मशीन को आपको ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट करना। जैसे यही वाला एग्जांपल अगर हम देखें, a की पावर n का, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, a स्टार। तो इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हम बनाएं वो कैसे बनेगी, Q0, ठीक है। Q0 एक ए रीड करा, यहां पे ए हो गया, और इसके बाद हम कहां पे पहुंच गए, फाइनल स्टेट में। फाइनाइट ऑटोमेटा तो ऐसे ही बनती है, यहां पे कितने भी ए रीड कर दो, ये हमारे पास इसकी क्या बन गई, फाइनाइट ऑटोमेटा बन गई। अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा आपको बनानी है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लूप है, लूप वाली चीज बन रही, ये वाली, ये वहां पे अलग स्टेट में बनती है, फाइनल स्टेट ब्लैंक पे आके बनती है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल एज इट इज उतारेंगे इसको, Q0, ठीक है। यहां पे गए, यहां पे एक नई स्टेट ले लेंगे Q1, ठीक है, और फिर हम QF लिखेंगे ऐसे, मतलब एक स्टेट बीच में ऐड हो गई यहां पे। अब यहां पे ए रीड करा, हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं करते क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, और हमेशा राइट में मूव करते, जो इनपुट वही आउटपुट, राइट में मूव, ठीक है। यहां पर हमने क्या लगाना है, लूप लगाना है, ये वाला लूप उठा लिया, ए आर करके, फिर बी आर कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी ट्यूरिंग मशीन बन गई। ये इसकी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है एफएस से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिजाइन हो जाएंगी यहाँ पे। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्यूरिंग मशीन किस तरह से हम बनाते हैं। हाँ बेटा बोलो, अब बोलो, बंद होगी तुम्हारी वॉइस। हाँ सर, फाइनाइट ऑटोमेटा से ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट करने के लिए बस एक स्टेट और बढ़ानी है, इसका मतलब है ना। हाँ, बस एक स्टेट हम ऐड एक्स्ट्रा कर देंगे बस उसमें, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लिया मैं कहता हूं हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए स्टार ए। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ए कितने होने चाहिए, ओड होने चाहिए। यही तो है इसका मतलब कि नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने होंगे, ओड होंगे। इसका मतलब क्या है, देखो क्या लैंग्वेज बनेगी इससे, ये आप स्टार लगा हुआ यानी 0 और मोर टाइम्स आएगा। एक सिंगल ए, एक बार ये ले लिया तो डबल ए और ए 3 बार, ये 2 बार ले लिया तो 4 बार, ऐसे बनती चली जाएगी। अब इसके लिए आपको बनाना है, ये हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज बनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बनाते हैं, पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बना के देख लेते हैं और फिर ट्यूरिंग मशीन, दोनों बनाते हैं। इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हम बनाएंगे तो कैसे होगा बताओ। सर Q0, हाँ, Q0 से ए लेके हम QF फाइनल तक कर देंगे। फाइनल पे पहुंच गए भाई, एक सिंगल ए रीड करके ही हम कहां पे पहुंच गए, फाइनल पे हो गए, ये वाली स्ट्रिंग। लेकिन अगर ये 3 वाली करनी तो कैसे होगी, वापिस इससे यहां पे आ जाओ, यहाँ पे। तो देखो अगर सिंगल ए होगा तो यहां से डायरेक्ट पहुंच गए, 3 बार ए वाला होगा तो एक बार यहाँ आए, फिर दूसरी बार में यहाँ, तीसरी में यहाँ। 5 बार ए है तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार, ठीक है। तो ऐसे पहुंचेंगे हम, तो फाइनल पे ही रहेंगे। जब भी ओड टाइम्स करेंगे तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। ये इसके लिए क्या बनेगी, फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगी। अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर हमें कन्वर्ट करना किसमें, हमें इसकी बनानी है ट्यूरिंग मशीन। तो क्या करेंगे, Q0 रीड करेंगे ए को, ठीक है, आउटपुट में ए मूव करेंगे राइट में, ठीक है। स्टेट हमारे पास एक और ले लिया Q1।
अभी यहाँ पे हम ये समझो कि हमने जैसे मान लिया इस वाले ही कोई कर रही हमने एक वाला, ए तो हो गया हमारे पास रीड, हमें तो करने दो और, ठीक है, तो दो और करने, तो वापस से इस पे पहुंचो यहाँ पे ए। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे लेफ्ट नहीं लगाना, ठीक है, कि एरो इधर को बन गया, एरो से मतलब नहीं है, इससे मतलब इनपुट टेप में ये पड़ा हुआ था, इसके बाद हम इस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां पे हमेशा आर ही लिखना है, एरो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये वाला राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ, तो एरो से मतलब नहीं है कि एरो हमारे पास मूवमेंट यहाँ पे कैसे दिखा रहा, मूवमेंट हमारे पास जो हमने यहाँ लिखी वो। और हमेशा रेगुलर लैंग्वेज की यानी फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हमेशा जो ट्यूरिंग मशीन बनेगी उसमें राइट में ही होगी, हम एल लिखेंगे ही नहीं, उसमें आर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर और टाइम्स हो गया, फिर ब्लैंक मिलेगा तो बी बी आर कर दिया, तो यहाँ पे क्यू एफ बन गया, तो ये हमारे पास ट्यूरिंग मशीन बन गई इसकी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जो लास्ट में हम बी बी आर है, आर की जगह हम होल्ट भी लिख सकते हैं क्या? देखो लिखने को तो वो लास्ट वाले के लिए, फाइनल वाले के लिए आप होल्ट किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन एक रूल बनाया हुआ जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हमेशा आर में मूवमेंट करते हैं तो आर लिख देते हैं आगे की जगह, लेकिन फाइनल वाले के लिए आप कर सकते हो क्योंकि उसका मतलब हमें रुकना ही है वहां पे। तो होल्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट ये आपके लिए वो है कि फिर हम आर भी लिख रहे कहाँ, वो कंफ्यूजन ना करो, एक सिंपल है कि जहां भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज दी तो सब पे आर लिख सकते हो, वो गलत नहीं है, ठीक है। और जो पीडीए है या हमारे पास एलबीए है उसमें एलएचबी कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो ये इनको आप कर लेना, बाकी फिर हम करेंगे परसों, ठीक है सर। हाँ सर किसकी हम ट्यूरिंग मशीन नहीं बना सकते? ट्यूरिंग मशीन अभी तो हम केवल इन्हीं की बना रहे हैं, और भी हैं ट्यूरिंग मशीन, तो हम अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, अलग तरह की ग्रामर होंगी उनकी बनानी सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसकी हम ट्यूरिंग मशीन बना नहीं सकते? हाँ सभी की बन जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के ये सब पे अप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि जैसे हमने अभी कह दिया था कि भाई हमारे पास ऐसी लैंग्वेज बनेगी कि ट्रिपल ए और 4 टाइम्स बी, इसकी भी बना दो ट्यूरिंग मशीन से, तो भाई क्योंकि हमारे पास वो लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एन है, लैंग्वेज तो ये है, तो इस लैंग्वेज में ये होगी नहीं, हम तो इसकी बनाते हैं, स्ट्रिंग की नहीं बनती, ठीक है। जो ट्यूरिंग मशीन बनेगी वो लैंग्वेज की बनेगी, स्ट्रिंग की थोड़ी बनेगी, उस लैंग्वेज में जो जो स्ट्रिंग होंगी वो एक्सेप्ट होंगी, जो नहीं होंगी वो नहीं होंगी, ट्यूरिंग मशीन से भी एक्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्यूरिंग मशीन बना दी तो हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, स्ट्रिंग तो जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की होगी वो, तो ट्यूरिंग मशीन लैंग्वेज के लिए बनेगी ना कि स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग तो हमें वहां पे दिखानी है वो रीड या राइट। तो आप अगर डेस्क्रिप्टिव पेपर है जैसे ये बनाएंगे तो साथ में इनकी ट्रांजिशन भी लिखनी होंगी, और साथ में हमें एग्जाम्पल भी कोई भी देखे तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाओ, ये जो है एक ए स्टार ये तो दिया, इसमें ये वाली स्ट्रिंग को रीड करके दिखाओ, तो वो आपको फिर स्टेप्स मतलब उसके ट्रांजिशन के स्टेप्स लिखने होंगे, ठीक है। जैसे हम पीडीए में लिखते थे उसी तरीके से वो बना ले। 1-2 क्वेश्चन और दे देंगे वो आप कर लेना,